हेलो बच्चों, मैं एचएम दैया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। बैक जो वीडियो थी उसमें अपन ने सेट चैप्टर 11th क्लास के फर्स्ट पार्ट की बात की थी। आज का पार्ट सेकंड होने वाला है, जिसके अंदर अपन बात करेंगे सबसेट की, प्रॉपर सबसेट की, सुपर सबसेट की, यूनिवर्सल सेट्स की। तो बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। बिना टाइम गए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बी स्टार्ट। तो अपना जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? फर्स्ट टॉपिक मेरे पास है सबसेट, कि भाई हम सबसेट किसको बोलेंगे, कि सबसेट अपने पास क्या होगा। क्लियर है बात? तो देखो सबसेट क्या होता है। सबसेट के लिए वो बोलते हैं एवरी मेंबर ऑफ ए सेट ए इज आल्सो द मेंबर ऑफ बी। अगर एक के सारे मेंबर बी के अंदर हो तो मैं बोल सकता हूं ये सबसेट है बी का। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 एंड 2, ठीक है, और बी मेरे पास एक एलिमेंट है जिसके अंदर है 1 2 3 4 5। क्लियर है? इसका मतलब जो ये 1 2 है ये बी के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ए सबसेट होगा किसका? बी का। और सबसेट का सिंबल होता है ये। क्लियर है? तो ए क्या होगा? सबसेट होगा बी का। ऐसे ही मेरे पास अगर सी है कोई 1 2 3 4 5 6, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए भाई सबसेट होगा किसका? सी का। क्लियर है? बस पहले वाले के मेंबर अगर दूसरे में है, इसका मतलब पहले वाला दूसरे का क्या है? सबसेट है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? देखो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी सबसेट। सबसेट आपने पढ़ लिया कि कितने सबसेट होंगे टोटल। तो देखो मैंने फॉर एग्जांपल एक सेट रखा जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, और अगर मैं इसके निकालना चाहूं नंबर ऑफ सबसेट, क्या निकालना चाहूं? नंबर ऑफ सबसेट, तो देखो क्या होगा, इसके सबसेट बनेगा एक तो 5, एक 1, उसके बाद आपका 2 और 1 2। क्लियर है? अगर मैं आपके पास कहूं कि मेरे पास एक और सेट है जिसका नाम है बी, बी के अंदर मेरे पास एलिमेंट है ए बी एंड सी, और मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ सबसेट, क्या पूछूं? नंबर ऑफ सबसेट, तो क्या बनेगा? आपके पास बनेगा 5 ए बी सी, उसके बाद ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद आपका सी ए और आपका ए बी सी। क्लियर है? तो इन दोनों चीजों से आपने क्या सीखा? इन दोनों चीजों से आपने सीखा कि अगर आपसे वो बात करे नंबर ऑफ सबसेट की, किसकी बात करे? नंबर ऑफ सबसेट की। तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकलेंगे? देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट थे टोटल? इसके अंदर 2 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे? 2 थे। और इसके सबसेट कितने बने? 1 2 3 एंड 4। सबसेट बन गए इसके 4 सबसेट। क्लियर है? इसी के अंदर कितने एलिमेंट थे? इसके अंदर आपके पास थे 3 एलिमेंट, और इसके सबसेट कितने बने? इसके सबसेट बने 8 सबसेट, 8 सबसेट। इसका मतलब मैंने क्या सीखा कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला हो गया 2 की पावर n। और जो ये n है, ये जो आपके पास n है, n का मतलब ही क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। क्लियर है बात? तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 2 की पावर n, और n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे 2 एलिमेंट थे तो सबसेट कितने आ गए? 2 की पावर 2 4। यहाँ पे 3 थे तो 2 की पावर 3 कितने आ गए? आपके पास 8 आ गए। क्लियर है? तो आप समझ गए कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, अब इसी बेस कुछ रिजल्ट है जो अपन ने सीखे, देखते हैं क्या है। सम इंपोर्टेंट रिजल्ट मैंने क्या देखा इन दो क्वेश्चनों पे? मैंने ये देखा कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो भी सेट है, ठीक है, इस यूनिवर्स में जो भी सेट है वो अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। क्लियर है बात? जो भी सेट है इस यूनिवर्स में वो सब अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। सेकंड मैंने सीखा, क्या सीखा? कि जो ये फाई है ना, ये फाई ये क्या होगी? सभी सेट का क्या होती है? सबसेट। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। और थर्ड बात मैंने ये सीखी, क्या सीखी इससे? कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है ना, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n। क्या फॉर्मूला है? 2 की पावर n। और n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट, या आप इसको कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट भी बोल सकते हो। क्लियर है बात? उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है? इफ 2 फाइनाइट सेट हैविंग m एंड n एलिमेंट, 2 फाइनाइट सेट है, एक के अंदर
m एलिमेंट है, दूसरे के अंदर n एलिमेंट है, और कहता था टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सेकंड सेट, कि पहले वाले सेट के जो सबसेट है दूसरे वाले से 56 ज्यादा है। तो आपको ये बताना है कि दोनों सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने कंसीडर कर लिया, नहीं मेरे पास देखो मैंने क्या किया कि मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट। पहले वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट है भाई, पहले वाले के अंदर है m एलिमेंट, क्लियर है। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे इसके, 2 की पावर n, और n का काम कौन कर रहा है, ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट के अंदर कितने एलिमेंट है भाई, सेकंड सेट के अंदर है n, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसका बनेगा 2 की पावर n। क्लियर है यहां तक बात। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने ये बोला कि जो पहले वाला सेट है ना, पहले वाला सेट, ठीक है, पहले वाले सेट का नाम क्या है, जो आपके पास पहले वाला सेट है उसका नाम है 2 की पावर m, उसके एलिमेंट दूसरे वाले सेट से 56 ज्यादा है, दूसरे वाले से कितने ज्यादा है, 56 ज्यादा है। तो देखो मैं इसको अगर सोल्व आउट करूंगा तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 56। यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं 56 को 2 की टर्म में लिखूं तो ऐसा लिखा जा सकता है 2 की m 2 की n इज इक्वल टू 8 7 जा 56। क्लियर है। यहां से देखो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 8 का मतलब 2 की 3 मल्टीप्लाई 7 को मैं लिख सकता हूं 8 माइनस 1, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 की m 2 की n इज इक्वल टू 8 की 2 की 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 माइनस 1। यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं यहां तक एक पावर जोड़ दूं और एक पावर सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसका मतलब मैंने क्या कर लिया, 2 की पावर m प्लस यहाँ पे n जोड़ भी दिया और n यहाँ पे क्या करवा दिया, माइनस भी करवा दिया। क्लियर है। माइनस 2 की n इज इक्वल टू 2 की 3 इंटू में 2 की 3 माइनस 1 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है बात। और अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो आगे देखो क्या होगा, इसको ये भी बोला जा सकता है कि मैं अगर 2 की पावर n यहां से ले लेता हूं कॉमन, क्या ले लिया मैंने, 2 की पावर n को यहां से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1। क्लियर है बात। और अगर मैं इनकी इक्वलिटी करवाता हूं तो पहले वाला पहले वाले के इक्वल, इसका मतलब 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3 होगा। और अगर वेरिएबल सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3। क्लियर है, n की वैल्यू कितनी आ गई 3। और ऐसे ही अगर मैं सेकंड को सोल्व आउट करता हूं, सेकंड में मेरे पास क्या रिलेशन है, सेकंड रिलेशन ये है 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 1, माइनस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल। भाई पावर सेम तो बेस भी इसका सेम ही होगा, या बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूं तो माइनस 3 इज इक्वल टू 3, और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आपके पास आएगी 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो m आपके पास आ गया 6। क्लियर है। तो इसने यही दो बात पूछी थी कि m और n की वैल्यू बताओ। तो देखो पहले वाले के अंदर कितने एलिमेंट थे, फर्स्ट वाले सेट के अंदर एलिमेंट थे 6, और सेकंड वाले सेट के अंदर एलिमेंट थे कितने, 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है इंटरवल ऑफ सेट। तो देखो आपने नंबर लाइन पे दो चीजें पढ़ी होगी भाई, आपने नंबर लाइन पढ़ा था, तो नंबर लाइन क्या होती थी भाई, नंबर लाइन होती थी किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये मेरे पास एक नंबर लाइन हो गई, यहाँ पे मेरे पास 0 है, देन 1 है, 2 है, 3 है, अप टू सोन चल रहा है, इधर -1 -2 अप टू सोन इधर चल रहा है। क्लियर है। तो देखो अगर मैं मान के चलूं कि मेरे को ये कहना है कि कोई वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है, 0 से कहां तक है, 2 तक है, तो ब्रैकेट के से मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो ठीक है, तो देखो क्लोज ब्रैकेट, अगर मैं इस वाले ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं, इस वाले ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं,
तो इसका मतलब होता है 0 से लेके 2 तक है, प्लस 0 और 2 भी क्या इसके अंदर इंक्लूड है, इंक्लूडिंग है कौन, 0 और 2। और अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 0 और 2, इसका मतलब होगा कि ओनली किस किस के बीच की बात कर रहे हैं, 0 से 2 के बीच की बात कर रहा है बोलने, इसके अंदर 0 और 2 इंक्लूड नहीं है। क्लियर है बात? तो ये हो गया अपने पास क्लोज इंटरवल और ये क्या हो गया, ओपन इंटरवल। नेक्स्ट है सेमी ओपन और सेमी क्लोज। ठीक है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज, अगर मैं ऐसा लिखता 0 से लेके 2, क्लियर है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपका x है ना 0 के बराबर है और 0 से क्या है, बड़ा है, लेकिन वो 2 से छोटा है, बराबर नहीं है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता, इसका मतलब क्या होगा, आपका x है ना 0 से तो क्या है, बड़ा है, क्लियर है, बट 2 के बराबर है और 2 से छोटा है। क्लियर है? तो इन सिंबल्स का अपन यूज करेंगे, इन इंटरवल्स का यूज करेंगे सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बात आती है यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट, या फिर आप इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हो, फादर ऑफ ऑल सेट, फादर ऑफ ऑल सेट। देखो सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल सेट को समझने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि आपके जो पिता है, ठीक है, आपके जो फादर है, आप उन्हीं से मिलके बने हो भाई, उन्हीं से मिलके बने, तो वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और अपन क्या है भाई, उसके सबसेट है, अलग अलग सबसेट है। क्लियर है? तो जैसे कि मेरे पास ये मान लो कि एक्स कोई एक सेट है जिसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? ये मेरे पास एक सेट है जिसका नाम है एक्स। उसके बाद मेरे पास एक सेट और है जिसका नाम है ए के अंदर है मेरे पास 1 2 3 4 5। क्लियर है? मेरे पास एक सेट है बी का नाम है मेरे पास, बी का नाम है 6 7। ठीक है, और एक मेरे पास सेट है डी का मेरे पास नाम है, डी है मेरे पास 8 9। क्लियर है? और एक सेट मेरे पास हो गया भाई, एक सेट है मेरे पास ई के अंदर है, ई के अंदर मेरे पास हो गया 10। क्लियर है? अब देखो ये जितने भी सेट है ए, भाई ए क्या है, ए सबसेट है नहीं एक्स का, मतलब ए किससे मिलके बना है, एक्स से ही बना है, बी भी एक्स से ही बना है, डी भी एक्स से ही बना है, और ई भी एक्स से बना है। तो एक ऐसा सेट जिससे बाकी के सेट उसी से मिलके बने, उसको अपन क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मैं ये लिख सकता हूं, ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, बी इज द सबसेट ऑफ एक्स, सी इज द सबसेट ऑफ एक्स, डी इज द सबसेट ऑफ एक्स एंड ई इज द सबसेट ऑफ एक्स। क्लियर है? लिखा जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी लिखा जा सकता है, एक्स इज द सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, एक्स इज द सुपर सेट ऑफ बी, एक्स इज द सुपर सेट ऑफ सी, एक्स इज द सुपर सेट ऑफ डी। ठीक है, सुपर सेट मतलब बाकी के सभी एलिमेंट इसी सेट से मिलके बने, तो ये क्या कहलाएगा, सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ ए कंटेन एल एलिमेंट। पहले वाले के अंदर कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ सबसेट का, क्या होता है, 2 की पावर एन। सेकंड वाले में 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1। क्लियर है? थर्ड वाले के अंदर 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, और इसके अंदर 2 की पावर 3। भाई एन का काम करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट पूछ रहा है, हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फ्लोइंग सेट, कितने सेट बनेंगे। देखो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब नील है भाई, कितने हैं, नील एलिमेंट है, खाली है ये, तो इसका मतलब क्या बनेगा, इसका नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट के लिए क्या करोगे, 2 की पावर एन, और एन का काम कौन कर रहा है, 0, इसका मतलब 2 की पावर 0, और जिसका कोई भी नहीं होता उसका कौन होता है भाई, भगवान, और भगवान क्या एक ही है, इसका मतलब इसका एक ही सबसेट बनेगा और उसका नाम क्या होगा, 5। क्या होगा उसका नाम, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, अपन ने पढ़ा था, इसका मतलब इसका एक सबसेट बनेगा जिसका नाम क्या होगा, 5। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखो 1 2 3, 1 2 3 कितने एलिमेंट है भाई, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3 कितने बनेंगे, 8। कितने एलिमेंट बनेंगे, 8। उसके बाद इसके अंदर कितने हैं, n तक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे, 2 की पावर n। क्लियर है? राइट डाउन द होल सबसेट ऑफ ए सेट, आपको इन सेट्स के क्या बनाने हैं, सबसेट बनाने हैं। तो ये मेरे पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1/2 1 एंड 5, और आपसे पूछा है नंबर ऑफ सबसेट, तो देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट,
टोटल नंबर ऑफ सबसेट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का? 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n। और n कितना है यहाँ पे मेरे पास? 3। n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो इसकी 2 की 3 कितने बनेंगे आपके पास? 8। अब देखो 8 कैसे बनाओगे भाई, आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एक तो 5 हो गई, उसके बाद देखो 1/2, फिर आपका 1, और उसके बाद आपकी कौन आ गई? 5। क्लियर है? उसके बाद दो दो का पेयर ले लेंगे तो 1/2 और 1 हो गया, उसके बाद 1 और 5 हो गई, और उसके बाद 5 और 1/2 हो गया, और लास्ट मेरे पास क्या बनेगा? 1, 1/2, 1 एंड 5। क्लियर है? तो टोटल गिनते हैं, देखो 8 हुए नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछा था जो कि आ गया। इसके अंदर आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर है भाई आपके पास 4। तो क्या बनेगा? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितने हो गए? 16। अब बात करते हैं कि 16 कौन कौन से बनाएंगे। तो 16 आपके पास बन जाएंगे कौन कौन से भाई? एक तो आपके पास क्या आ गई? 5, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर आपके पास सी आ गया, और फिर आपके पास आ गया डी। क्लियर है? उसके बाद ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी। क्लियर? उसके बाद डी ए, फिर डी बी, फिर आपका डी सी। क्लियर है? उसके बाद एसी है आपके पास? ऑलरेडी नहीं है। आपका कौन आ गया? एसी आ गया। बीसी है आपके पास? बीसी ऑलरेडी है। बीडी है आपके पास? बीडी है। एबी है, बीसी है, बीडी। अब देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? अब मैं ले लेता हूं ए बी सी 13। क्लियर? उसके बाद ले लेते हैं बी सी डी 14। उसके बाद कौन सा ले लेंगे? सी डी ए 15, और लास्ट क्या आ गया? ए बी सी डी। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने आ गए? 16 सबसेट आ गए। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए के अंदर है ना 1 2 3 4 5 से 10 तक की टर्म्स है। कहता है राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ऑल ओड नंबर। तो देखो ओड नंबर क्या क्या होंगे इसके अंदर? ओड नंबर आपके पास 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। क्लियर है? सेकंड के अंदर कहता है दैट हाउ इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन होंगे? 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गया, और 10 हो गया। और लास्ट वाले के अंदर ये बोलते हैं आपसे नो एलिमेंट। नो एलिमेंट का मतलब क्या? तो ये ऐसे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हो? फाई करके लिख सकते हो। क्लियर है बात? प्रॉपर सबसेट की, कि प्रॉपर सबसेट क्या कहेंगे? तो देखो प्रॉपर सबसेट को डेफिनेशन से समझने से बेटर है कि एक एग्जांपल से समझे। एग्जांपल क्या है कि मेरे पास ए कोई एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 एंड 5, और मैं इसका क्या निकालता हूं? मेरे को इसका निकालना है नंबर ऑफ सबसेट। क्या लेके चलेंगे? नंबर ऑफ सबसेट। और नंबर ऑफ सबसेट के लिए फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। नंबर ऑफ सबसेट के लिए फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n, और n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? तो इसका मतलब एलिमेंट आपके पास यहाँ पे 2 है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे? नंबर ऑफ इसके सबसेट आ गए आपके पास 2 की पावर 2, कितना? 4। तो 4 सबसेट क्या होगा? 5, 1, 5 एंड 1 एंड 5। क्लियर है ये बात? अब इसने बात की प्रॉपर सबसेट की। देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होते हैं आपके पास, प्रॉपर सबसेट का मतलब ही होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट -1। टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से क्या करवाना है? माइनस। और वो माइनस कौन सा सेट होगा? वो माइनस सेट होगा जो वो खुद का ही सेट है। मतलब जो माइनस होगा वो क्या होगा? खुद का ही सेट होगा। तो प्रॉपर सबसेट कितने हो गए? 5, 1 एंड 5। तो प्रॉपर सबसेट कितने आ गए इसके? 5, 1 एंड 5। तो यहां तक के क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट। क्या कहलाएंगे ये प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। क्लियर है? प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से है ना जो सेट है ना उसी को ही छोड़ दो। भाई ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट था, इसमें से मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि ये क्या था? ऑलरेडी वही सेट था। क्लियर है? तो इसका मतलब इसको मैं अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 2 की पावर n -1। अब इसी बेस आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है
कि ये सेट हैव 10 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है उसके अंदर? 10 एलिमेंट थे। और आपसे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछ रहा था। फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n माइनस का 1। 2 की पावर n का काम 10 कर रहा है। 10 माइनस का 1 1024 माइनस 1 आंसर कितना आ गया? 1023। पावर सेट, पावर सेट का मतलब क्या हो गया? लेट ए बी इज ए सेट, ए कोई एक सेट है, देन द कलेक्शन ऑफ फैमिली और ऑल सबसेट पावर ऑफ ए सेट ए इज डिनोटेड बाय बी। देखो पावर ऑफ सेट का मतलब ही क्या होता है? पावर ऑफ सेट का मतलब मैं इसको दूसरे वे में लिख सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। किसी भी सेट के जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे ना, वो उसकी क्या कहलाएगी? पावर। और इसको डिनोट करेगा पी ए से। तो इसके अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर है मेरे पास ए एंड बी, ठीक है, तो पावर ऑफ सेट क्या होगी? पावर ऑफ सेट आपके पास होगा, क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। और इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे भाई? एक तो 5 तो सभी का सबसेट होता ही है, उसके बाद ए, और उसके बाद आपका बी, देन आपका ए बी। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन गए? 4। तो पावर ऑफ सेट भी क्या कहलाएगा? यही 4 लोग। क्लियर है बात? तो क्या बन गया ये? पावर ऑफ सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, क्या कहता है कि ए है आपके पास 1 2 3 4 5, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द आर करेक्ट और इनकरेक्ट, आपको ये बताना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में बोलता है 3 and 4 इज द सबसेट ऑफ ए। 3 और 4 सबसेट ए के? नहीं, ये सबसेट नहीं है, ये ओनली क्या है? एलिमेंट। क्या कहोगे? नोट द सबसेट। ये सबसेट नहीं है, ओनली क्या है? ये एलिमेंट है। क्या है ये? एलिमेंट है। तो फर्स्ट क्या है? इनकरेक्ट है, मतलब रोंग है। दूसरे में कहता है 3 and 4 बिलोंग्स टू ए। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3 और 4 क्या है भाई? एलिमेंट है, और एलिमेंट है तो ये ऐसे बिलोंग करेगा। तो ये बात क्या हो गई? करेक्ट हो गई। नेक्स्ट में इसने क्या कहा? 3 and 4। अब देखो ये सबसेट हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, ये सबसेट है ए का। क्लियर है बात? इसका मतलब ये सबसेट है किसका? ए का। तो ये बात क्या है? बिल्कुल ठीक है। कहता है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स कर रहा है ए से, बिल्कुल ठीक है। 1 सबसेट है ए का नहीं है। अगर 1 को इस ब्रैकेट के अंदर लिखता तो मैं कहता कि ये सबसेट है, बट इस केस में ये सबसेट, इस केस में ये सबसेट नहीं है। तो ये बात क्या आ गई? रोंग आ गई। 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5 सबसेट है ए के। 1 है, 2 है, 5 है, बिल्कुल भाई क्या है? सबसेट है ए के। उसके बाद है 1 2 5 बिलोंग्स कर रहे हैं, बिल्कुल बिलोंग्स कर रहे हैं। उसके बाद कहता है 1 2 3 सबसेट। देखो 3 तो एक अलग से एलिमेंट है, इसका मतलब ये भी बात क्या है आपके पास? रोंग है। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि ये मेरे पास एक सेट है और आपको पावर ऑफ सेट बतानी है। ए के अंदर क्या है? ए आपके पास है ए इज इक्वल टू ए बी एंड सी, और आपको क्या बतानी है? पावर ऑफ सेट। तो देखो पावर ऑफ सेट का मतलब भी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। और इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपके पास क्या बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट एक तो 5 आ गया, उसके बाद आपके पास कौन आएगा? ए और बी। क्लियर है? सी हो गया। उसके बाद आपका ए बी और सी, क्योंकि ए और बी तो ये एक ही एलिमेंट है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन गए? 4, क्योंकि 2 एलिमेंट और 2 की पावर 2 क्या होगा? 4। ए बी सी मेरे पास 3 सेट गिवन है, और आपसे ये कहता है कि कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन आपके पास है ए सबसेट है, एक्स सबसेट है ए का, सबसेट है बी का, और एक्स सबसेट ही होगा किसका? सी का। ठीक है, ये आपको बताना है कि एक्स क्या है? सबसेट बी का भी होगा, ठीक है, ए का भी होगा, और आपका किसका होगा? ये सी का भी होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों का मतलब क्या होगा? जो तीनों के कॉमन सबसेट है। क्या तो आप सबके पर्टिकुलर सबसेट निकालो। ठीक है, तो सबके पर्टिकुलर सबसेट निकालेंगे तो मैंने क्या निकाला? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। ए के सबसेट निकालता हूं। ए के सबसेट क्या क्या बनेंगे मेरे पास? ए के सबसेट बनेंगे, देखो भाई 5 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, आपका 3 हो गया, और आपका 4 हो गया। क्लियर है? उसके बाद 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, और फिर 1 का 4 के साथ। क्लियर? फिर आपका 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। क्लियर है? उसके बाद 3 का 4 के साथ,
4 का 1 के साथ ऑलरेडी हो चुका है, फिर 3 लोगों का बनाएंगे तो 1 2 3, देन आपका 2 3 4, फिर आपका 3 4 1, और उसके बाद आपका 4 1 2, और लास्ट कौन आ गया 1 2 3 4, टोटल 16 हो गए। ऐसे ही मैं क्या बना लेता हूं, नेक्स्ट बना लेता हूं सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऑफ बी के देखो सबसेट क्या बनेंगे, बी के सबसेट आपके पास बनेंगे, बी के अंदर 3 एलिमेंट है तो एक तो 5 हो गया, 1 2 3 और 1 2 2 3 एंड 3 2 1, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये टोटल 4 होंगे। और ऐसे ही क्या बनाते हैं, सबसेट ऑफ सी। ठीक है, सबसेट ऑफ सी, सबसेट ऑफ सी, सी के सबसेट क्या बनेंगे भाई, 5 बनेगा, 2 बनेगा, 4 और 2 और 4। अब देखो क्वेश्चन में उसने ये पूछा था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि भाई जो आपका एक्स है ना, एक्स क्या है, एक्स सबसेट ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है, तो ऐसा आंसर जो तीनों का है, मतलब इसका मतलब ये भी हो सकता है इंटरसेप्ट बी इंटरसेप्ट सी। भाई कॉमन का मतलब तीनों लोगों के अंदर है, कॉमन है तो देखो एक तो आपकी 5 है जो तीनों लोगों के अंदर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे, बट 1 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, इसका मतलब दूसरा कौन आएगा 2। इसके सिवाय इन लोगों में कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने ये पूछा कि भाई एक्स है ना सबसेट है बी का, बट एक्स सबसेट नहीं है किसका, सी का, तो आपको ओनली वी के वो लेने जो सी के अंदर नहीं है। तो देखो 5 है, छोड़ दो, 1 हो गया आपके पास, मतलब 1 आ गया, फिर कौन आएगा आपके पास 2 आएगा, उसके बाद 2 को छोड़ देंगे क्योंकि 2 इसके अंदर है। ठीक है, कौन आएगा फिर आपके पास 3 आ गया, देन 1 2 आ गया, उसके बाद तो सभी आ जाएंगे 2 3 एंड 3 2 1। ओनली किस किस को छोड़ना था, इस 5 को और आपके 2 को छोड़